धारावी में क्या हो रहा है सर, जानकारी तो पहुंची होगी आप तक? हाँ बिल्कुल पहुंची है। ऐसा है कि देश में सिर्फ ये हो रहा है कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम करो, सांप्रदायिकता बढ़ाओ, मुसलमानों को तबाह करो। जितना उन पर जुल्म करोगे उतना उनको लगता है कि सत्ता में आने का रास्ता खुल जाएगा, और कुछ नहीं है। बहुत देश में मंदिरें हैं, मस्जिदें हैं जो बिना परमिशन की बनी हुई हैं, और मैं पूरा दिल्ली आप जाएंगे कितना इल्लीगल बना हुआ है। लेकिन मस्जिदों पे आजकल जो है ना ऐसा निशाना लगाया जा रहा है ताकि मुसलमानों को तकलीफ़ हो। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुल्म है, संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, इसे बिल्कुल रुकना चाहिए। अबू आज़मी साहब, सुनने में बातें बहुत अच्छी लगती हैं जो आपने कही, लेकिन बात बताते बताते आपने स्वीकार लिया कि बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं जो अवैध बनी हुई हैं, और आखिर में आप कहते हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो धज्जियां कौन उड़ा रहा है? जो अवैध धार्मिक स्थल बना रहा है वो धज्जियां उड़ा रहा है, दिल्ली में रहते या हैं जो सरकारी एजेंसी एक्शन ले रही है वो धज्जियां उड़ा रही है? सैनिक फार्म, मुझे बताइए, दिल्ली में सैनिक फार्म है, एक बहुत बड़ा इलाका है, कितनी परमिशन से बिल्डिंगें बनी मुझे बता दीजिए जरा आप। आधा दिल्ली बगैर परमिशन का बना हुआ है, इलीगल है। क्या सबको डिमोलिश कर देंगे क्या? अरे तो क्या करें सर? रहने वाले लोग तो क्या करें सर? एक करिकुलम जारी कर दिया जाए कि जिसका जहां मन करे, जैसा मन करे, वो जमीन कब्जा करके वहां अपनी मनमानी कर ले, नक्शा कुछ और पास कराए, इमारत कुछ और बना ले, कोई कुछ नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इलीगल चीजें तोड़ दीजिए, लेकिन सबकी तोड़िए। वही काम करने बीएमसी गई थी सर। धर्म छोड़ दीजिए। अगर आपको इस देश के अंदर कानून लागू करना है तो आप तय कीजिए कि इलीगल काम नहीं होगा। जब तक सरकार नहीं चाहती, जब तक कारपोरेशन नहीं चाहती, कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता है। जब हो रहा था तो कहाँ थे? सो गए थे क्या? पैसे लेकर बनवाते हैं और उसके बाद इलीगल कहते हैं। मैं कहता हूँ कि मंदिर हो या मस्जिद, लोगों की उससे आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। मंदिर मस्जिद पे इस तरह से हथौड़ा चलना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप ही के तर्क से मैं एक सवाल पूछता हूं आप ही से कि अभी दिल्ली की खबर है कि वक्फ बोर्ड ने कई सारे मंदिरों पर दावा ठोक दिया है। मैं वो दावा सही मानता हूं। वक्फ बोर्ड से आप पूछेंगे कि जब मंदिर बन रहे थे वक्फ की जमीन पर, सो रहे थे क्या? 1947 में ये तय हो गया था। सर मेरी बात का जवाब दीजिए। और सिर्फ अबू आज़मी साहब मेरी बात का जवाब दीजिए कृपया करके। आप ही के तर्क को बड़ा करते हुए मैंने वही सवाल पूछा। क्या पूछा? पूछिए ना, फिर से पूछिए। आपने कहा सर कि जब अवैध मस्जिदें बन रही थी तब सो रहे थे क्या? तो मैं वही सवाल पूछ रहा हूं। दिल्ली के अंदर उसी तर्क पर, दिल्ली के अंदर 6 मंदिरों पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। अगर मैं वो दावा भी सही मान लूं, हालांकि सही नहीं, हमारी ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, लेकिन दावा भी सही मान लूं, तो क्या अबू आज़मी वक्फ बोर्ड से पूछ देंगे कि जब चीजें हो रही थी जब सो रहे थे क्या? अब कहां से अचानक से तुम्हारी जमीर जागता है और जाकर दावा ठोक देते हो अपना? नहीं, देखिए, ऐसा है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर डाका डालने का प्रोग्राम बन रहा है। एक कलेक्टर के हाथ में दी जा रही है सारी की सारी ताकत। और मैं समझता हूं कि मुसलमानों की जमीनों को इलीगल कब्जा करने की कोशिश है। आप दावा ठोक दीजिए ना। दावा तो ठोक दिया था बाबरी मस्जिद के ऊपर, और कहा था जज साहब ने कि 1949 की रात को जो रखी गई थी मूर्ति वो इलीगल थी। जज साहब ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, कहा था उन्होंने। एक कलेक्टर ने उस ताला बंद कर दिया, उसी कलेक्टर के ताला बंद करने के बाद बाबरी मस्जिद डिमोलिश हो गई। अबू आज़मी साहब, पैरामीटर एक होना चाहिए। कलेक्टर के हाथ में देना। वक्फ बोर्ड की जब बातें आ जाती हैं तो आपको कुछ और नियम याद आ जाते हैं। मस्जिद की एक अवैध इमारत की बात आ जाती है तो आपको अलग नियम याद आ जाते हैं। भी वक्फ बोर्ड की जमीन थी। या तो सर आप एक बात साफ कर दीजिए, एक सेकंड अबू आज़मी साहब, या तो आप साफ कर दीजिए कि भाई मैं तो सिर्फ मुसलमानों का पक्ष लूंगा, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है मुझे मतलब नहीं, तो मैं अपने सवाल बदल दूंगा। बिल्कुल नहीं, हिंदू हमारे भाई, हम पक्ष सच्चाई का लेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यही है। तो मुझे ये बताइए, जो फिर आपने कहा कि सांप्रदायिकता भड़काने की कोशिश की जा रही है, वहां कोई हिंदू संगठन नहीं गया था मस्जिद की अवैध इमारत को तोड़ने के लिए, मंजिल को तोड़ने के लिए? वहां बीएमसी के लोग गए थे सर। आप जो चाहिए बोल लीजिए भाई, जो चाहिए आप कहिए। आप क्या चाहते हैं? पोलराइज कराना चाहते हैं आपकी टीवी के माध्यम से, तो पोलराइज करवा लीजिए आप। लेकिन ये जो हो रहा है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। इस तरह से अगर सरकार एक कानून बना दे कि आज के बाद से कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होगा,
किसी की मजाल नहीं कि एक इलीगल कंस्ट्रक्शन कर ले। सरकार ने कहा है सर कि लीगल ये कंस्ट्रक्शन कर सब लीजिए। जो है, आप तो विधायकों को बहुत अच्छे से सरकार ने जानते रोका क्यों हैं। नहीं? कब बनी थी वो? कोई सरकार कभी कहती है क्या? और वो मस्जिद ढाने नहीं गए मैं थे। तो पूछ रहा हूं ना, इलीगल बीएमसी जो गई थी सर, अबू आजमी साहब एक छोटी सी अपडेट देता हूं। बीएमसी जो गई थी वो मस्जिद ढाने नहीं गई थी। दिल्ली के अंदर सवाल ये नहीं था कि वो मस्जिद की जमीन अवैध है कि वैध है। सवाल ये था कि जितने नक्शे की इजाजत ली गई थी उसके ऊपर एक इमारत बना दी गई, उसको ढाना था। उसमें कोई सांप्रदायिकता नहीं थी। आप लोग लड़ाइए मत, हिंदू मुसलमानों को एक साथ रखिए। आपको ऐसा सवाल मत कीजिए जिसमें आपस में लड़ाई हो। आप जो है इंसाफ की बात कीजिए। आप लोग जो है ना ये चमचागिरी बंद कीजिए। अच्छा, मैं इंसाफ की बातें करता हूं सर। चलिए, बीएमसी गई तोड़ने के लिए, मुस्लिम पक्ष या मस्जिद कमेटी सीधी पहुंचती कोर्ट कि इस कार्रवाई को रोका जाए, वो बात होती जायज। आपने हजारों की भीड़ इकट्ठा कर ली, गाड़ियों पर पथराव करवा दिया, हमारे रिपोर्टर कैमरा पर्सन वहां थे, उनके साथ धक्का मुक्की हो गई, और आप शांति दूत बता रहे हैं उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि सरकार अगर एक बात तय कर ले कि भाई अब कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, और इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा, कहा था बॉम्बे के अंदर जब यहाँ पर पहली सरकार बनी थी 95 में, तो मनोहर जोशी जी ने कहा था आज के बाद कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा तो उसको, वहाँ के ऑफिसर को, वहाँ के पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाएगा। पूरे महाराष्ट्र में कौन सस्पेंड किया गया? आज तक नहीं किया गया। इनकी मिली भगत से कोई काम होता है? मिली भगत से काम होता है? अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो सबसे पहले उन अफसरों को सस्पेंड करो जिनके समय में सब बना हुआ है, उसके बाद उस पर हथौड़ा चलना चाहिए, उसके बाद उस पर ठीक है सर, उसके पहले मैं आपकी इस बात के भी साथ खड़ा होता हूं। अबू आजमी क्या इस बारे में याचिका दाखिल करेंगे कि जब मस्जिद की वो अवैध इमारत बनी उस वक्त कौन कौन बीएमसी में अधिकारी थे, उनकी लिस्ट जारी की जाए, उनके ऊपर कार्रवाई हो? मैं असेंबली में 20 बार बोल चुका हूं, मेरी असेंबली की स्पीच भेज देता हूं, आप पढ़ लीजिए। स्पीच मत दीजिए ना सर, स्पीचेस से अदालत नहीं चलती है, भाषणों से अदालत नहीं चलती है सर। मैं तो कह रहा हूं कि आप लिखित में एप्लीकेशन दीजिए ना। मेरा काम आंदोलन करना है, मेरा काम असेंबली में बात करना है, पार्लियामेंट में बात करना है, मेरा काम कोर्ट जाना नहीं है। कानून लागू करवाना नहीं है आपका काम, कानून लागू करवाना काम नहीं है आपका। हम असेंबली में बैठते हैं, हजारों की भीड़ इकट्ठा ना हो उसको रोकना आपका काम नहीं है सर। सरकार है उसकी जिम्मेदारी है। मैं कह रहा हूं हजारों की भीड़ इकट्ठी ना हो उसको रोकना आपका काम नहीं है। बीएमसी की गाड़ी टूटे ना, क्या ये रोकना आपका काम नहीं है? पथराव गाड़ियों पर ना हो, क्या रोकना आपका काम नहीं है? बीएमसी वाले ही जानबूझकर पहले बनाने देते हैं, बाद में तोड़वाते हैं। जब तक उन अफसरों को सस्पेंड नहीं किया जाएगा जिनके राज में बना है, जब तक इसी तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शन होता रहेगा। मुझे नहीं मालूम कि वो मस्जिद इलीगल थी लीगल थी, पता नहीं, मैं तो गया भी नहीं वहां पर, लेकिन मैं आपको जानकारी दे रहा हूं सर, इस बात पर आप विश्वास कर सकते हैं कि बीएमसी के मुताबिक एक ऊपरी मंजिल बना दी गई थी, उस मंजिल को तोड़ना था, और रात में एक फतवा जारी कर दिया गया ये कहते हुए कि सुबह 9 बजे पुलिस प्रोटेक्शन के साथ बीएमसी की टीम पहुंचेगी, आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में मस्जिद की हिफाजत के लिए इकट्ठा हो। यार क्यों मुसलमानों के पीछे पड़े हो भाई? उनको भी जीने दो, उनको भी रहने दो कायदे से। काहे को जबरदस्ती इनके पीछे पड़े हो, उनकी मस्जिदों के पीछे पड़े हो? आज आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, अपनी बात दोहराएंगे आप एक बार? अरे ये सब बंद करो, ये सब बंद करो। लोग भूखे मर रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, सरकार डेवलपमेंट रुका हुआ है। ले मस्जिद, लो मंदिर, लो मुसलमान, लो हिंदू, बंद करो ये सब चीजें। कहने में बड़ा खूबसूरत लगता है सर, लेकिन जिस वक्त अबू आजमी ने अपनी बात शुरू की थी, पहले सेंटेंस में सिर्फ हिंदू मुसलमान था, पहले सेंटेंस में सिर्फ सांप्रदायिकता की बात आप खुद कर रहे थे बैठ के। मेरी बात हो गई अब। ओ महाराज, आपने मुझे 5 मिनट के बुलाया था, 10 मिनट हो गया, प्लीज मैं जा रहा हूं, अंदर मेरा भाषण चलने वाला है। मैं तो कह रहा हूं सर आप 1 घंटा बैठना चाहें, आपका स्वागत रहेगा सर। अपनी बात आप जितना रखना चाहें उतना बेहतर है। आप लोग तो जो है ना, आप लोग तो भाई। अच्छा, मैं एक अंतिम सवाल पूछता हूं सर, बिना किसी हिंदू मुसलमान का जिक्र किए हुए, बिना किसी धर्म का जिक्र हुए, अबू आजमी साहब, किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई को रोकने के लिए, बंद करो टीवी ये सर, किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई को रोकने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठा कर लेना, आप समर्थन में है कि विरोध में? मेरे पास समय नहीं है, अंदर हॉल से बाहर आया हूं आपको। सर मैं कह रहा हूं कि किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई को रोकने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठा कर लेना अबू आजमी सही मानते हैं या गलत? बहुत सहज होता है सवालों से दूर हो जाना सर।